Hello बच्चों, we are now continuing the solution of exercise 4D of class 6 RS Agarwal book. We are continuing from fifth question of exercise 4D. Here we have to complete this multiplication table. अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत ही आसान है. क्या करना है आपको, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल में जो नंबर लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है. यानी कि इस रो का जो नंबर है और उसको इस कॉलम के नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो ये रो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिख रहा है आपको, उसको रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है उसको कॉलम बोलते हैं. तो रो का वैल्यू तो आपका चेंज होगा, लेकिन कॉलम का वैल्यू इस लिस्ट में स्टैटिक रहेगा. फिर ये टेबल में आएंगे तो अलग होगा ये टेबल में. तो चलो कर देखते हैं. देखो यहाँ -3 है और यहाँ 3 है, तो -3 मल्टीप्लाई -3 9 हो जाएगा. -2 मल्टीप्लाई -3 6 हो जाएगा. -1 मल्टीप्लाई 3 3 हो जाएगा. 0 मल्टीप्लाई -3 0 होगा. 1 मल्टीप्लाई -3 -3 होगा, क्योंकि एक ही नेगेटिव है. बाकी पहले जो पॉजिटिव हुआ वो इसलिए पॉजिटिव हुआ क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव था. ठीक है. अब देखो 2 मल्टीप्लाई -3 2 मल्टीप्लाई -3 यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा. 2 जा -6. 3 मल्टीप्लाई -3 -9 हो गया. ठीक है. तो ये मेरा टेबल जो है वो पहला टेबल पहला कॉलम फिल हो गया. अब सेकेंड कॉलम के बारे में आएंगे. -3 मल्टीप्लाई -2 सॉरी, तो ये तुम्हारा 6 हो गया. -2 मल्टीप्लाई -2 4 हो गया. -1 मल्टीप्लाई -2 2 हो गया. 0 मल्टीप्लाई -2 0 हो गया. 1 मल्टीप्लाई -2 -2 हो गया. 2 मल्टीप्लाई -2 -4 हो गया. 3 मल्टीप्लाई -2 -6 हो गया. ठीक है, बहुत ही इजी है. ठीक है. -3 मल्टीप्लाई -1 3 हो गया. -2 मल्टीप्लाई -1 2 हो गया. -1 मल्टीप्लाई -1 1 ही रहा गया. ठीक है. 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा. 1 मल्टीप्लाई -1 -1 ही रह गया. 2 मल्टीप्लाई -1 -2 हो गया. 3 मल्टीप्लाई -1 -3 हो गया. अब देखो 3 यहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे सब में 0 लगा देना है, क्योंकि मेरे को एक प्रॉपर्टी क्या पता है कि किसी भी नंबर को अगर चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मेरे को अंडरस्टूड है कि उसका रिजल्ट 0 ही आएगा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉलम में -3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे जो नंबर है वही लिख दो, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि इसी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर है वो भी आएगा, और उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है कि जिस साइन के साथ वो नंबर आया है वही साइन के साथ भी रह जाएगा. अगर 1 से हो रहा है, -1 से करोगे तो फिर बदलेगा. तो सेम कॉपी कर दो. यही फायदा होता है प्रॉपर्टीज याद रखने का. अब देखो 2 से है तो -3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 होगा और नेगेटिव का साइन लगेगा. -2 मल्टीप्लाई 2 -4. -1 मल्टीप्लाई 2 -2. 0 मल्टीप्लाई 2 0. 1 मल्टीप्लाई 2 2. 2 मल्टीप्लाई 2 4. 3 मल्टीप्लाई 2 6. -3 मल्टीप्लाई 3 -9. -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 3 -6. -1 मल्टीप्लाई 3 -3. 0 मल्टीप्लाई 3 0. 1 मल्टीप्लाई 3 3. 2 मल्टीप्लाई 3 6. 3 मल्टीप्लाई 3 9. इस तरह से हम लोग ने ये टेबल कंप्लीट कर दिया. आपको थोड़ा सा अटेंशन रखना है जब आप फील कर रहे हो कि आप कोई और कॉलम और कोई और रो का जो है प्रोडक्ट किसी और कॉलम में तो नहीं भर रहे हो. थोड़ा सा टेंशन रखना है. बाकी ये बहुत ही इजी था. 6 नंबर में मुझे क्या बोला है, Which of the following statements are true and which are false. अब ये कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स. पहला स्टेटमेंट बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव. ये बोल रहा है कि
हम जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है। ये ऑब्वियस सी चीज़ है। हमको लगता है कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ट्रू और फॉल्स में। फिर भी तुमको दो एग्जांपल देख के दिखाता हूँ। जैसे -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मेरे पास वो एक प्रॉपर्टी पता है ना मुझे कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। Second number is saying the product of two negative numbers is a negative number integer. ये क्या बोल रहा है? दो नेगेटिव का नेगेटिव, -3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, आंसर 6 आएगा। -9 को मल्टीप्लाई किए -1 से, आंसर 9 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई किए -3 को मल्टीप्लाई किए -3 से, 9 आएगा। Whenever we multiply two negative number, आंसर का मतलब कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इज पॉजिटिव। अदर वो बहुत बड़ा नंबर क्यों ना हो और बहुत छोटा नंबर क्यों ना हो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। हाँ, ये सच बात है। 2-3 एग्जांपल यहाँ देख लो। पहला एग्जांपल देखो, -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। दूसरा देखेंगे, -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -1। दो से ही देख जाओगे। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, साइन देखो। ये दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर समय उसका नेगेटिव मिलेगा। यहाँ भी वही पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यानी कि जब भी किन्हीं 3 इंटीजर यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे ये याद रखना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। और मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ कि कभी भी अगर आपके प्रोडक्ट में ऑड नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा। आप चेक कर लेना। ऑड नंबर्स मतलब कि जो नेगेटिव नंबर्स का काउंटिंग है वो ऑड में है तो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। क्योंकि अगर इवन नंबर में होता है तो पेयर बन जाता है, और जब पेयर बन जाता है दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब एक बच जाएगा तो उसका पेयर नहीं बनेगा और वो पूरा प्रोडक्ट को नेगेटिव कर देगा। ये कुछ आगे की बात मैंने आपको बता दी जो आपके बहुत काम आएगी। तो ये क्या है? ट्रू। फोर्थ नंबर देखो, एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? कि अगर 5 है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि उसमें नेगेटिव लगा के, यहाँ देखो, अगर कोई नंबर है तो उसमें नेगेटिव लगा के जब हम उस नंबर का साइन चेंज कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है, मतलब ऐसा नंबर जो उस नंबर में ऐड करें तो जो रिजल्ट आए वो 0 हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 0 बना दे? उसी नंबर को नेगेटिव साइन के साथ ऐड करेंगे तब ना पूरा वैनिश हो जाएगा नंबर। तो ये सच बात है। हम यहाँ क्या किए, अगर देखो तुम 5 में -1 मल्टीप्लाई किए तब तो -5 आया ना। तो ऐसे ही कोई बहुत बड़ा नंबर हो, मान लो 1,72,000 हो, उसमें भी -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको फिर ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ द 7th क्वेश्चन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हम लोग ने अभी तक जितना भी स्टडी किया है उसका एक टेस्ट है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए ही इतना मेहनत हम लोग कर रहे थे। देखो, 9 मल्टीप्लाई 6 सॉरी -9 मल्टीप्लाई 6, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव एज अ नेगेटिव नंबर। 9 6 कितना होता है? 54। देखो, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव ही रहने दो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 9 4 36। अब फिर देखो यहाँ -5 54 लिखे और नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव तो नेगेटिव, तो 36 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 6 4 10 5 3 8, फाइनली -90 is the result. I hope you are liking all these series of videos. If you do like, please don't forget to share with your friends and
hit the like button, and if you don't have subscribed to this channel, please subscribe. Have a nice day. Keep learning. Keep watching.